बच्चों लेट्स डिस्कस के व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न जिसकी वजह से 1999 में दोबारा से मिलिट्री टेक ओवर हुआ। कुछ वजूहात थी इसके पीछे। पहली वजह ये थी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई थी। दूसरी वजह ये है कि 58(2)B जब हटाया गया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट लिंगर हो गया कि ये तो प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल सुपरमेसी हो जाएगी और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ भी लॉ पास करा सकता है और उनकी किसी भी चार्जेस के ऊपर उनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व ही नहीं करा सकता है प्रेसिडेंट आपका। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तीसरी चीज़ जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी, वो थी आपकी वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जी। और उसके अंदर नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन की मौजूदगी में और इंडियन लीडर्स की मौजूदगी में ये साइन कर दिए कि सीज फायर एग्रीमेंट होगा, यानी कि हम पाकिस्तान जो है एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पब्लिक एंड द मिलिट्री। तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसने एक बहुत ही नेगेटिव उसका एक मैसेज पोर्ट्रे किया कि ये वाली आपको वॉशिंगटन डिक्लेरेशन नहीं करनी चाहिए थी, और दैट वाज आल्सो आफ्टर द कारगिल इन्वेजन। तो वो ऐड ऑन होती गई ये दोनों चीज़ें वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वॉशिंगटन डिक्लेरेशन भी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है। एक और चीज़ जो नंबर 4 है, दैट इज़ के नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा मिलिट्री में ना इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि उन्होंने रेजिग्नेशन तलब कर लिया था जनरल जहांगीर करामत का। उसके अलावा उन्होंने, जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि उन्होंने अपॉइंट कर दिया खुद COAS बाईपास करके कुछ ऑफिसर्स को। तो ये कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से जो मुशर्रफ की जो पॉपुलैरिटी थी इट केम अंडर स्टेक, और उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं मुशर्रफ के दौर को तफसील से।